हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सुगैस, भारत ने अचानक 3 देशों के पैसे काट लिए। 75 साल में पहली बार भारत ने लिया इतना बड़ा एक्शन। भाड़ में जाए साहब। तो भाई भारत फुल एक एग्रेसिव पॉलिसी के ऊपर भारत काम इस टाइम कर रहा है और 3 देशों के पैसे भी काट चुका है। तो बिना किसी देरी के भाई देखते हैं सीन क्या हुआ है। पहले काउंट करते हैं भाई, 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत सरकार की सबसे अच्छी बात यह है कि जिस समय पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप से उलझने और टक्कर लेने की स्ट्रेटजी बना रही है, हमारी सरकार ने एक ऐसी स्ट्रेटजी को क्रैक कर लिया है जिससे डोनाल्ड ट्रंप की भी इच्छा पूरी हो जाएगी और ना भारत का नुकसान होगा और ना अमेरिका का। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे भारत और अमेरिका का तो भरपूर बेनिफिट होगा, लेकिन नुकसान इसमें अगर किसी और देश का होगा तो वो सारा अरब देशों का होगा। एंड मे भी हो सकता है कि उनको भी नुकसान ना हो। गुड न्यूज़ ये है कि भारत ने स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना जनवरी महीने से स्टार्ट कर दिया था, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे। और इस सॉल्यूशन के ऊपर हम काम कर सकें, इसके पीछे भी भारत की एक खास उपलब्धि है जो कि दुनिया में बहुत ही कम देशों के पास है। इस वीडियो में काफी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है एंड हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मोदी सरकार आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील करने का कोई तरीका निकाल रही है। क्योंकि एट द एंड सच्चाई ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को नाराज करना भारत इस समय बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। भारत मात्र $4 ट्रिलियन की इकॉनमी है, जबकि अमेरिका $30 ट्रिलियन की। इसलिए एक ऐसा रास्ता निकालना इंपॉर्टेंट है जो भारत और अमेरिका दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन हो। डोनाल्ड ट्रंप ने इस समय जो पूरी दुनिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा दिए हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट, यानी दूसरी कंट्रीज के साथ अमेरिका को होने वाला व्यापार घाटा, जो कि पिछले कई सालों से लगातार बढ़ते जा रहा था। एंड ये व्यापार घाटा भी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बाकी कंट्रीज अमेरिका को ज्यादा सामान बेचती हैं लेकिन अमेरिका से कम सामान खरीदती हैं। जिनको नहीं पता कि ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा क्या होता है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी कोई देश जितना सामान एक्सपोर्ट करता है उससे ज्यादा सामान इंपोर्ट करता है तो उस चीज को ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। अगर एक देश 100 रुपए का सामान एक्सपोर्ट करता है लेकिन 120 रुपए का सामान इंपोर्ट करता है तो यहाँ पर 20 रुपए का व्यापार घाटा हो रहा है। एंड अगर कोई देश 100 रुपए का सामान इंपोर्ट कर रहा है लेकिन एक्सपोर्ट 120 रुपीज का कर रहा है तो यहाँ पर 20 रुपए का ट्रेड सरप्लस यानी कि 20 रुपए का व्यापार फायदा हो रहा है। अब ये जो अमेरिका को हर साल व्यापार घाटा हो रहा था, इसके कारण न सिर्फ बिलियन ऑफ डॉलर्स का अमेरिका को नुकसान होता था, बल्कि अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ के ऊपर हर साल 4 से 5% का नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था। यूएस के डेटा के मुताबिक साल 2024 में अमेरिका का टोटल ट्रेड डेफिसिट गुड्स और सर्विसेज मिलाकर $918 बिलियन था। गुड्स के अंदर तो अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट $1.2 ट्रिलियन का था। सर्विसेज में अमेरिका को $287 बिलियन का सरप्लस मिला था, लेकिन $1.2 ट्रिलियन के गुड्स में डेफिसिट इतना बड़ा था कि उसके कारण अमेरिका को जो सर्विसेज के अंदर ट्रेड सरप्लस हुआ था वो भी इसके अंदर ही पूरी तरह से कंज्यूम हो गया। साल 2023 के मुकाबले एक साल के अंदर ही 2024 में अमेरिका का व्यापार घाटा 17% से बढ़ गया था और ये हर साल लगातार बढ़ते जा रहा था। आज आप देख रहे होंगे कि अमेरिका ने सबसे ज्यादा टैरिफ्स चाइना के ऊपर लगाए हैं। इसके पीछे का भी एक स्पेशल कारण है, क्योंकि अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान चाइना से उठाना पड़ रहा था। पिछले साल 2024 में अमेरिका ने चाइना से इंपोर्ट किए थे $438 बिलियन के, जबकि चाइना को एक्सपोर्ट मात्र $143 बिलियन के किए थे और ये सीधा सीधा $295 बिलियन का व्यापार घाटा है। इसी तरह से मैक्सिको के साथ अमेरिका को $171 बिलियन का व्यापार घाटा हुआ था। वियतनाम के साथ भी $123 बिलियन का व्यापार घाटा उठाना पड़ा था। और अगर भारत की बात करें तो अमेरिका को भारत के साथ $45 बिलियन का व्यापार घाटा हुआ था। गुड न्यूज़ ये है कि भारत का व्यापार घाटा बाकी कंट्रीज के मुकाबले काफी कम है एंड इसमें से 20 से 25 बिलियन का जुगाड़ तो भारत ने स्टार्ट भी कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप का इस समय गोल है अमेरिका के ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटे को किसी भी तरह से कम करना, ताकि साल के 800 से 900 बिलियन डॉलर्स बच जाएं और जीडीपी को जो 4 से 5% का इफेक्ट पड़ रहा था उसका भी बेनिफिट हो जाए। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इस समय इंपोर्ट्स को कॉस्टली बनाकर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अमेरिका को दूसरी कंट्री से सामान परचेज ना करना पड़े। भारत के साथ ट्रेड करने के ऊपर जो अमेरिका को $45 बिलियन का व्यापार घाटा हो रहा था, इसको कम करने के लिए भारत ने सहारा लिया है क्रूड ऑयल का। और जो मार्च महीने का डेटा सामने निकल कर आ रहा है वो दिखाता है कि अमेरिका के साथ रिलेशंस को ठीक करने के लिए भारत ने इस बार अरब देशों की कुर्बानी दी है और रशिया के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ने दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल मार्च महीने में भारत ने कौन सी कंट्री से कितना क्रूड ऑयल परचेज किया, फरवरी महीने के मुकाबले भारत के परचेजिंग पैटर्न्स के अंदर क्या चेंजेस आए, इसका पूरा डेटा सामने निकल कर आ गया है। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि भारत जो अमेरिका से क्रूड ऑयल परचेज करता है उसमें मंथ ऑन मंथ 67% का जंप आया है। यानी फरवरी के मुकाबले भारत ने अमेरिका से मार्च महीने में 67% ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज किया है। वॉल्यूम वाइज मार्च में भारत के टॉप 5 सप्लायर देशों में अमेरिका के केस में सबसे बड़ा जंप आया है। मार्च महीने में भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर देश अभी भी रशिया है।
जिसने भारत को 1.6 मिलियन बैरल्स पर डे सप्लाई इराक किया सबसे कम है। उसके बाद किया। दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर था इराक, तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर था सऊदी अरब, चौथा सबसे बड़ा सप्लायर था यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और पांचवा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर देश था अमेरिका। मंथ ऑन मंथ हमने रशिया से फरवरी महीने के मुकाबले 11% ज़्यादा क्रूड ऑयल परचेज किया था। अब अमेरिका जितना 67% का जंप तो नहीं है, लेकिन ये छोटा सा जंप ज़रूर है। मे बी रशिया ने भारत को मार्च महीने में डिस्काउंट एक्सटेंड किया होगा, इसलिए भारत ने रशिया से 11% ज़्यादा क्रूड ऑयल परचेज किया है। लेकिन अमेरिका से 67% ज़्यादा क्रूड ऑयल परचेज करना ये प्योरली एक तीन देशों स्ट्रेटजी की है। कटिंग कर दी दरअसल है। अमेरिका के क्रूड ऑयल में ये जो जंप आया है ये इसलिए आप आया है क्योंकि मार्च महीने में भारत ने मिडिल ईस्ट की मुस्लिम कंट्री से क्रूड ऑयल में कटौती की है। इराक के क्रूड ऑयल में 17% का कट किया गया है, सऊदी अरब के क्रूड ऑयल में 16% का कट किया गया है, यूएई से जबकि दोस्ती यूएई के केस में maintain किया। 1% का कट किया गया है। हाँ। मिडिल ईस्ट की मुस्लिम कंट्री से क्वांटिटी को कम करके ये सारे ऑर्डर्स अमेरिका को प्लेस किए गए। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अरब देशों की कीमत के ऊपर भारत अमेरिका को ऑर्डर्स दे रहा है। इस समय रशिया के अलावा दुनिया का कोई भी देश भारत को क्रूड ऑयल के ऊपर डिस्काउंट नहीं दे रहा है, और मिडिल ईस्ट के गल्फ देश तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके पास यूरोपियन कंट्रीज के रूप में काफ़ी सारे वेस्टर्न कस्टमर्स इस समय लाइन में लगे हैं। अब भारत को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि हम सऊदी अरब से क्रूड ऑयल परचेज करें या फिर अमेरिका से, क्योंकि पेमेंट तो भारत को दोनों जगह करनी है। अमेरिका से कच्चा तेल खरीदने से एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अमेरिका के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है यानी कि ट्रेड इम्बैलेंस है वो इससे इम्प्रूव होगा। भारत के टोटल क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स तो सेम रहेंगे, पैसे हमको तब भी उतने ही खर्चने पड़ेंगे, लेकिन वो मिडिल ईस्ट की जगह अमेरिका की जेब में जा रहे हैं, जिससे भारत के अमेरिका के साथ इंपोर्ट्स बढ़ेंगे और भारत और अमेरिका के बीच व्यापार घाटा कम होगा। डोनाल्ड ट्रंप का गोल अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करना है। इस चीज़ को सबसे तेज़ी से कम करने का तरीका क्रूड ऑयल ही है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। भाई मैं एक बात करूं, भारत ने विन विन सिचुएशन मारी है, उन तीनों का काम कर दिया है, वो जितना उनसे काम किया ना उतना वो ले रहा है अमेरिका USA से ले लिया, अमेरिका से बढ़ा दिया, उतने ही पैसे देने पड़ रहे, उतने ही वो अमेरिका भी खुश, सारे भी खुश। सारे खुश। गेम क्या किया भारत ने? गेम भी किए और हाँ। अब आने वाले दौर में हो सकता है इंडिया के ऊपर से जो है ना ये सैंक्शन टैरिफ कम काट कर भी जाए, क्योंकि चाइना पे 104% टैरिफ लग कम गया हो जाए, है, चाइना इंडिया पे से हटा देगा वो। हाँ, इंडिया से मुझे जो लग रहा है आने वाले टाइम में हट ये जाएगा। जो और चाइना पे आज इससे टैरिफ लगा ना, हाँ। बहुत बड़ा फायदा है इससे भारत को। मईशत बेड़ा गर्क होने वाला है चाइना का, चाइना। और अभी कंपनीज उधर से अपनी कंपनियां उठाकर सीधे अंडर में शिफ्ट करने वाली। जो 104% जो ये लगा है ना, उसने घुटनों पर ला दिया पूरी दुनिया को आपस में अगर देखा जाए। और इंडिया फ्री ट्रेड डील कर रहा है, मुझे जब बैकडोर बात चल रही है, शायद ये 1 महीने के अंदर अंदर ट्रेड डील भी हो जाएगी। वो तो करेगा भारत। और इससे फिर जो मुकम्मल जो टैरिफ है वो खत्म हो जाएगा इंडिया के ऊपर। भाई इंडिया गेम जब कर रहा है। टैरिफ खत्म हो देखो- जाए हाँ, देखो तो चा- सारी कंपनियां फिर इंडिया में दौड़ कर आएंगी। चाइना को भाई चाहिए था थोड़ा झुक जाता, हाँ। उसने दिखाई आंख अमेरिका को। हाँ। तो फिलहाल वो इस काबिल नहीं है कि भाई अमेरिका अमेरिका से पंगा ले सके, तो सही भाई बात साहब है। अमेरिका ने ऊपर से सही किया। बिल्कुल। अब क्या करता है कि वो भी स्टेप देखेंगे, लेकिन इससे सारा हो रहा है, बस भारत चुप है बीच में, बिल्कुल। और भारत को Backdoor, इनडायरेक्टली रास्ते हर कर तरह रहा से है। फायदा हो रहा है। बिल्कुल। आपका इसका कहना है, अपने राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।